माँ सोहा कहाँ है? सोहा विकी के साथ गई है, वहीं एक आध दिन रहेगी गोलू के साथ, मन बहल जाएगा उसका। ठीक है चलो, उसे भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। बच्चों के लिए शॉपिंग करके लाई हो? शॉपिंग थेरेपी से कम थोड़ी ना है ना मामी जी। जब भी स्ट्रेस्ड होते हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आयुष, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। बेटा, आंटी नहीं, मॉम है तेरी। मॉम कहते हैं। मामी जी रहने दीजिए ना, जब जी करेगा तो बोल देगा। कहेगा जब जी चाहेगा। ये क्या बात हुई? आजकल की माँ है ना, रिश्तों को जोड़े रखना जानती ही नहीं और कोशिश भी नहीं करती। अच्छा हुआ सोहा विकी के साथ घर चली गई। अब तो आयुष को सोनाक्षी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। ऐसे ही तो माँ और बेटे में अपनापन बढ़ेगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। वाओ, स्केट्स किसने ला के दिए? सोनाक्षी आंटी ने। थैंक गॉड सोनाक्षी आयुष के साथ बॉन्डिंग के लिए एफर्ट्स कर रही है। घर में बहुत शांति है। सुहाना कहाँ है? वो गोलू के घर है। आपको कार्टून्स देखना अच्छा लगता है या वीडियो गेम खेलोगे? एनीवेज, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अंकल जी? सुहाना कब वापस आएगी? आप सुहाना को मिस कर रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। देखो, अगर आप मेरे साथ कोई सीक्रेट शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सीक्रेट्स रखने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। वैसे नहीं, वो सुहाना ने कहा दादी उसे अब प्यार नहीं करती क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आयुष, ऐसा नहीं है। दादी आप दोनों से बराबर प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। आप अभी नए नए यहाँ आए हो ना, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। You know what? मेरी तो 3 बहनें, और बचपन में हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा लड़ते थे, और जब हमारी दोस्ती होती थी तो बेस्ट फ्रेंड्स होते थे। ओके? हम फ्रेंड्स नहीं हैं, सुहाना और मैं। अब हम आपका एक ही स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। सेम क्लास होगी तो फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। फाइनली आज रिलैक्स करने का टाइम मिला है। पता है, मैंने आज एक पिक्चर पोस्ट करी और उसमें 50K लाइक्स आए हैं। और मैंने एक कैफे गई, वहां की कॉफी सोना यू मस्ट ट्राई यार, इतनी अमेजिंग थी। शोना बेटा। हाँ बाबा। शोना बेटा, तुम्हारा दिन कुछ बादलों से घिरा हुआ लग रहा है। देव ने फिर से स्ट्रेस की बारिश की या कोई और बात है? सोनाक्षी, मेरा आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं सोच रहा था हमारे फेवरेट कैफे में मिले क्या? ओके, सी बात हुई, बाय। नहीं बाबा। अरे नहीं बेटा, मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ क्या? तुम अपनी लाइफ की कोई भी अच्छा, तुम सिर्फ एक प्रॉब्लम लो, उसकी स्पेलिंग DEV ही होगी। बाबा। हेलो, पुरानी कहावत है ना, डॉट 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 का नाम लो और डॉट 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 हाजिर। मिस्टर बोस, यू मिस मी? हाय देव भाई, कैसे हो आप? हाय। हेलो देव। बेटा, ये शोना का मूड आज किस बात से खराब है? आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती है, वो बातें भी जो मुझसे नहीं, तो उसी से पूछ लीजिए। शोना बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम्हें टेक केयर, बाय। ओके बाबा, बाय। बाय अलीना। बाय। तो ये था तुम्हारा तरीका अपने मायके तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का।
तुम्हारा मोडिस ऑपरेंडी। क्यों, फैमिली के साथ बात करना कोई क्राइम होता है क्या? वैसे भी फैमिली के साथ बात करके उनके साथ शेयर करना, उसमें क्लोजनेस बढ़ती है। You also should try it sometime. सोनाक्षी, मेरा आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं सोच रहा था हमारे फेवरेट कैफे में मिले क्या? ओके, सी यू एट 3. बाय. सोनाक्षी, I'm sorry. वो एक्चुअली कुछ काम आ गया था और जब मैंने फ़ोन देखा तो बहुत देर हो गई थी। मुझे लगा तुम कैफ़े से चली गई होगी। इतना भी क्या अर्जेंट काम था? हेलो, व्हाट? ये कैसा टाइम लाइन है? नहीं जतिन, इतने टाइम में तो नहीं हो पाएगा। अरे तो तुम बात करो ना। जतिन, वो I get it. नहीं, नेगोशिएट करो। अगर नहीं, अभी मैंने पढ़ा, उनको डेट दिया था ना, नहीं हो पाएगा। अगर उन्होंने नहीं माना तो there is no other way out. Sort it out. Okay, thank you. Wow, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। शायद ये देव मुझसे शेयर करना चाहता है और मैं। हाँ सुखी, हाँ वो देख लेंगे, कल आके बात करता हूँ इस बार। ओके, Congratulations. थैंक यू। I'm sorry. बाबा, आई डोंट थिंक कि देव कल आयुष के एडमिशन के लिए आ पाएंगे, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे साथ आ पाओगे क्या? ऑफ कोर्स बेटा, तुम जहां बोलो जब बोलो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा? सुना बेटा, देव के बिहेवियर को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो। अगर तुम परेशान रहोगे तो फिर अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाओगे बेटा? अरे नहीं बाबा, वो बस आयुष की एडमिशन के लिए वो बेटा, वैसे मैंने देखा है एलिना के फोन पे शोहना गोलू के साथ बहुत मस्ती कर रही है। खूब भालो। और हाँ शोना बेटा, तुम भी कुछ दिन के लिए घर आ जाओ ना, अच्छा लगेगा। हाँ बाबा, अच्छा तो लगेगा ही। एक्चुअली अभी वो आयुष के एडमिशन की टेंशन है ना, तो आप कल मुझे स्कूल के बाहर मिलना 9 o'clock। बाय बाबा। बाय बेटा, बाय, टेक केयर। पहले मुझे भी नहीं लगता था कि कोई गोश्त होते हैं, पर मेरी फ्रेंड ने उसके घर के विंडो पे देखा, गोश्त था। ऐसे ही फुल वाइट कपड़ों में था। जरूरी क्यों हो कि गोश्त हो? वो बस एक अंकल होंगे। अरे मेरी फ्रेंड 8th फ्लोर पे रहती है, बुद्धू। वो इतनी हाइट पे कैसे पहुंचेगा? वो गोश्त ही था, ऐसे हवा पे ना फ्लोट कर रहा था। गोलू, ओफो, कोई गोश्त वोश्त नहीं होता। पर मासी, वो 8th फ्लोर पे कौन था? सुहाना, कोई विंडो रिपेयर करने वाला हो सकता है, या फिर कोई क्लीनर भी तो हो सकता है ना। कहाँ बिजी हो? आई एम मिसिंग यू। हाँ गोलू, कोई गोश्त वोश्त नहीं होता। सोहा, कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना गोश्त के अलावा। हाँ ठीक है, आ जाओ गोलू। एंड योर कैफे पिक्स, ओ गॉड, इतनी प्रिटी पिक्स हैं। तुम कल मुझसे ही मिलने गई थी ना कैफे। आई एम रियली सॉरी आई कुडंट मेक इट। बट आई एम हैप्पी दैट तुम एटलीस्ट आई वहाँ मेरे लिए। हेलो, मैं कैफे में तुमसे नहीं बट अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। मैं ऐसे ही किसी से नहीं मिलती।
एंड बाय द वे आई एम मैरिड। मैरिड हो तो क्या तुम्हें लाइफ एंजॉय का कोई हक नहीं? I mean, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मैरिड हो या नहीं, मेरे लिए तुम क्वीन हो, क्वीन। इतनी ब्यूटीफुल एंड तुम्हारा हस्बैंड गधा है जिसे तुम्हारी वैल्यू नहीं पता। जानता नहीं होगा कितना लकी है वो। वरना कौन लड़की ऐसी होगी जो धूप में निकलने पे पिंक हो जाती है? तुम्हें ये कैसे पता? बट मम्मा, इतनी रात को रिपेयरमैन क्यों करेगा विंडो फिक्स? आपको इतनी बार मैसेज कौन कर रहा है? गोलू गोलू बैड मैनर्स, फोन मुझे दो। गोलू फोन वापस दो। बेबी मेरी ना स्कूल की फ्रेंड है, उससे बहुत टाइम बाद बात हो रही है। और वैसे भी आप ना सोहा की स्टोरी पर बिलीव मत करो। जब हमें डर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आईज क्लोज कर कर प्रे करना चाहिए। चलो आईज क्लोज करो, है ना? आ जाओ गोलू, मैं तुझे कोई अच्छी स्टोरी बताती हूँ। इनफ अबाउट मी, अब तुम्हारी बात करते हैं। क्यों ना तुम पिक्स अपलोड करो, मैं भी देखती हूँ मेरी बात आफ्टर ऑल हो किससे रही है। वेल, जब मैं अपनी पिक्स अपलोड करूंगा तो तू शर्मा जाएगी। और मैं वो पर्सनली देखना चाहता हूँ। रैकेट। किड्स चलो, बहुत स्टोरीज हो गई। गेट अप गेट अप गेट अप। अरे ये खतरनाक गिफ्ट लाई है तेरी माँ। अरे इससे गिर विर गए ना तो हाथ पैर टूट जाएंगे। माँ नहीं, सोना आंटी लाई थी। हाँ तो सोनाक्षी तेरी माँ ही तो है। वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ कोई और थी। आंटी जी नहीं, सोनाक्षी ही तेरी माँ, असली माँ है। और मैं तुम्हारी ना दादी हूँ बेटा, तेरे पापा की माँ दादी। मेरे पास दादी भी है, दादा भी, जो कहीं और रहते हैं। आप आंटी हो। बाय, मुझे सोना आंटी के साथ जाना है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सुबह सुबह टेंशन में? कुछ ठीक नहीं हो रहा है देव। क्या ठीक नहीं हो रहा है? देव, मेरा पोता मुझे आंटी बुलाता है, अपनी सगी माँ को आंटी बुलाता है, तुझे अंकल बुलाता है। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे में तो वो हमारे परिवार को कभी अपना ही नहीं मानेगा। माँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा, तू स्ट्रेस मत ले। नहीं देव, रिश्तों को बांध कर ना रखा जाए ना तो बिखरते देर नहीं लगती। तू समझ नहीं रहा है देव। औलाद भले ही 9 महीने के इंतजार के बाद गोद में आती हो, पर 9 पल नहीं लगते उस औलाद को अपनाने में और उस औलाद को अपनी माँ की उंगली पहचानने में। जो कुछ भी होता है ना बस झटके में होता है, वरना जिंदगी भर नहीं होता। मैं अपनी माँ को भाभी बुलाती थी और ना चाहते हुए भी माँ की आखिरी सांस तक मैं भाभी से माँ तक का सफर पूरा नहीं कर पाई। पर इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं जानती थी मेरा और अपनी माँ का रिश्ता। ये बच्चा ये रिश्ता जानता तक नहीं है। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा। देव, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। तू एक सेकंड शांत रह। ये क्या है? तेरी पसंदीदा अदरक की चाय। मैंने चाय पी ली है, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर से पी ले, ये ले। अरे चाय पीने से क्या होगा देव? माँ, जब हमें ऑफिस में बिजनेस में कोई स्ट्रेस होती है ना, तो हम छोटी छोटी ब्रेक्स लेते हैं, चाय पीते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। तू भी थोड़ा रिलैक्स कर, चाय पी। पी। और मैं आयुष का एडमिशन सुहाना के स्कूल में करवाने जा रहा हूँ। ये उसे इस घर से जोड़े रखने का पहला स्टेप होगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है देव। बहुत अच्छा सोचा तूने। भगवान करे बस तेरी हर सोच को, हर कोशिश को सफलता मिले। चलता हूँ। खुश रहे। अब प्लीज वेट कीजिए, प्रिंसिपल मैम आ रही हैं।
जी थैंक यू। तुम बाबा को साथ ले आई? क्योंकि मुझे नहीं पता था ना, तुम जो एक्चुअली बोलोगे वो करोगे। जैसे तुम जहाँ बोलोगे वहाँ आओगे तो आओगे। So nice to see you, Mr. and Mrs. Dikshit. सेम है। आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए हैं? जी। जी। आइए। मैंने तो सोचा था आप अपने बेटे का किंडरगार्टन में एडमिशन करवाने वाले हैं। तुमने पहले फोन पे क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? जी नहीं, आयुष भी हमारा ही बेटा है, उसकी स्कूल में एडमिशन करवानी है। प्लीज कम यहाँ बेटा, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? आयुष्मान रोहित वर्मा। और आपकी मदर का? मीनल वर्मा। आयुष बेटा, आप बाहर चलो, हमें मैम से कुछ बात करनी है। पापा। मैंने कहा था तुमसे एक अच्छा सा वकील कर लो और सारे लीगल पेपर वर्क करवा लो। ये सब कुछ नहीं होता। सॉरी, एक्चुअली पैदा होते ही दोनों बच्चे बदल दिए गए थे। गोलू, हम उस ग्रम्पी आयुष को इसमें लॉक करते और हमारे घर से फार फार अवे करते। पर सोहा, उसकी टेंशन क्यों लेना, वो चला जाएगा अपने घर। जैसे दादी और सब उसे पैम्पर कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो हो जाएगा। वो मेरे घर में और मेरे रूम में ही रहेगा और मेरे सारे टॉय शेयर करेगा, लाइक फॉरएवर। फिर वो तेरा ब्रदर, वो तेरा फ्रेंड बन जाएगा, तो तू मुझे भूल जाएगी। नेवर। वो इतना बोरिंग है और कुछ बोलता ही नहीं है। गोलू, सिर्फ तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आयुष बहुत इरिटेटिंग है एंड आई हेट हिम। ये हुई ना बात। देखिए मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन स्कूल के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक बच्चे के एडमिशन के लिए लीगल पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ना तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ना ही बच्चा आपको अपने पेरेंट्स मानता है। बच्चे के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले प्रॉपर करवा लें। आई अंडरस्टैंड। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपके पास आऊंगा। सॉरी। थैंक यू। सोनाक्षी, मैं यहाँ से सीधा मिस्टर एंड मिसेस वर्मा के पास जा रहा हूँ। आयुष को साथ ले जाऊंगा तो उन्हें समझ में आएगा कि उसके लिए पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओह गॉड, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना होगा। लेकिन तुम जब उनसे मिलोगे तब प्लीज बातें क्लियर कर देना कि आयुष को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं हमारे नाम के साथ। डोंट वरी अबाउट दैट, मुझ पे छोड़ दो। दादू। अरे आयुष, आयुष बच्चा मेरा। दादी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दादी। दादी, हाँ? देखो, सुना आंटी ने मेरे लिए स्केट्स लाए, कितने कूल है। I love them. अरे तेरे पसंद की टिक्की बनाई है मैंने। हाँ चलो चलो। दादी, आपने मेडिसिन ली? दादी, आज आप मुझे स्टोरी सुनाना, बहुत टाइम से नहीं सुनी। सुनाऊंगी सुनाऊंगी, तू आजा बेटा। चल। मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा। आयुष की दोनों दादियां और आप तो उससे बहुत प्यार लुटाते होंगे, लेकिन इस बच्चे के जीवन में बस एक ही कमी रह गई थी, माँ के प्यार की। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी पत्नी उसकी वो कमी पूरी कर रही है। जी, वो हमेशा आयुष के बारे में ही सोचती रहती है।
कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसे कैसे घर में एडजस्ट कराया जाए। माँ का दिल होता ही ऐसा है, उसे उसकी जो ममता है ना बिल्कुल चैन से बैठने नहीं देती। जितना प्यार होता है सब कुछ लुटा देना चाहती है अपने बच्चे पर। आयुष ने भी आप लोगों को अपनाना शुरू कर दिया होगा परिवार के तौर पे। वक्त के साथ साथ सब हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ? हम आयुष का सुहाना के स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाए। अगर आप एडॉप्शन के पेपर पे साइन कर देते तो नहीं, वैसे आप सही कह रहे हैं, पर हम सोच रहे थे कि आयुष का इस तरह से साल के बीचों बीच स्कूल चेंज करवाना सही नहीं होगा ना। उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट होगा उसका। जो पुराने नाम से चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। देखिए, आप लोग सब अच्छे हैं और आयुष पे पूरा हक बनता है आपका, लेकिन आयुष के अलावा हमारा तो और कोई है ही नहीं जो हमारे बेटे का नाम आगे ले जा सके। सच कहूं तो उस एडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने का मन नहीं मानता हमारा। एक बार हमने साइन कर दी तो जो कुछ भी बचा कुछ हक है हमारा उस पर, वो भी छीन जाएगा हमसे। कि मैं आपके इमोशन समझता हूं, लेकिन मैं आपसे कभी ऐसा नहीं कहता अगर आयुष के फ्यूचर की बात नहीं होती तो। लेकिन जिस स्कूल में हम उसे डालना चाह रहे हैं, सुहाना के स्कूल में, उसमें उसे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी तो स्कूल पेरेंट्स को डिसाइड करने दे रहा है कि उसे कौन से बोर्ड में डाला जाएगा, जिससे उसे फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आयुष बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो ये सब कुछ डिजर्व करता है। खैर, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं तो इस बात का रोज शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले से कि उसने मुझे फिर से आयुष से मिला दिया। हम श्योर आप जानते हैं कि आयुष के मासूम से दिल में आपकी जगह हमेशा के लिए। वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा आपके बेटे में अपने पिता को देखेगा। लेकिन अगर आप एडॉप्शन के पेपर्स पे साइन कर दें तो आयुष का फ्यूचर सेफ हो जाएगा। ये उसके फ्यूचर के लिए है। तुम सच कह रहे हो बेटा। मैं हमारे वकील से बात करके जल्द से जल्द एडॉप्शन पेपर्स पे साइन करवा लेता हूं, और जैसे ही साइन हो जाते हैं मैं आपको कॉल कर दूंगा। जी। मेरे दादू कौन से साइन की बात कर रहे थे? वो कुछ मेरे ऊपर जो उनकी राइट्स है वो गिव अप करने की बात से ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या? आयुष, एक्चुअली आपका स्कूल में एडमिशन करवाना है ना, तो उसके लिए कुछ साइंस चाहिए थे। That's it. नहीं, वो राइट्स वाली बात, उसका क्या मतलब? आंटी आप बताओ। आयुष,
तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम हमारे पास रहो, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो ना, और तुम्हारा गार्डियनशिप जो है, मतलब तुम्हारे ऊपर जो राइट्स थे ना, वो तुम्हारे दादा दादी के पास थे। और अभी तुम्हारा एडमिशन कराना है स्कूल में और बाकी सारे डिसीजंस भी लेने हैं, तो वो राइट्स हमें लेने पड़ेंगे ना। दैट्स इट। इतना सिंपल ही है, तो फिर दादू साइन करने के लिए इतने सैड से क्यों थे? आयुष बेटा, एक्चुअली वो पेपर साइन करने के बाद आपके पेरेंट्स की जगह हमारा नाम लिखा जाएगा। ऐसे कैसे आपका नाम होगा? मैं आयुष्मान रोहित वर्मा हूँ ना। हाँ, तुम आयुष्मान रोहित वर्मा, और ये नाम कितना स्वीट है ना। बस ये ऐसे फॉर्मेलिटीज है, पेपर वर्क है, करना तो पड़ेगा ही। पर मैं आयुष्मान रोहित वर्मा ही हूँ। देखो रोहित वर्मा, ये तुम्हारे पापा का नाम है और ये तुम्हारे दिल के पास रहेगा हमेशा। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, और चाहे तुम्हारा नाम आयुष्मान देव दीक्षित पेपर्स पे क्यों ना हो, है ना। पर मैं आयुष्मान रोहित वर्मा ही हूँ और हमेशा रहूंगा। हाँ बेटा, आई एम वी ओके विद दैट। लेकिन क्या है ना, अगर हमने आपका नाम चेंज नहीं किया ना, तो गवर्नमेंट को, स्कूल में सबको ऐसा लगेगा जैसे हमने आपको किडनैप कर लिया है। तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके? आप सब मुझे फूल बना रहे हो क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं, मैं सब जानता हूँ। कोई तुम्हें फूल नहीं बना रहा है, तुम बहुत स्मार्ट हो। लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे सच ही कह रहे हैं। आप मेरे पापा नहीं हो, मैंने कहा था ना, आप मेरे अंकल आंटी हो। और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मम्मी पापा कहने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हाँ, और ये प्रॉमिस कोई तोड़ेगा भी नहीं। आपको कोई प्रेशर नहीं करेगा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान। आयुष्मान रोहित वर्मा। पापा, मेरा नाम लिख दो ना। नो, अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो आपको अपना नाम खुद लिखना चाहिए, राइट? नहीं ना पापा, प्लीज लिख दो ना। आई लव, जैसे आप मेरे नाम के सारे लेटर्स लिखते हो, ऐसे करवी स्टाइल, ARV। करवी स्टाइल, ओके। चलिए आइए फिर आपको आपका नाम सिखाते हैं कि भाई करवी स्टाइल में कैसे लिखते हैं। यस, एंड बाबा, कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मुझसे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। I have an idea. जो लोग बाहर जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें डबल पैसे दो। इससे उनका केस वीक पड़ेगा और बाकी लोगों को निकालना पड़ेगा। एनीवेज, बाद में बात करता हूँ। आयुष बेटा, क्या हुआ? कल की बात से परेशान हो अभी भी? देखो, दोस्ती का एक असूल है,
हमेशा हर बात शेयर करनी पड़ती है, और अगर नहीं करो तो पेनल्टी पड़ेगी। एनीवेज, मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। बट अंकल, मुझे नहीं बताना। आयुष, आयुष बेटा ये देखो, बहुत मीठे अंगूर है, खाओगे? खाओ। मैं बाद में खा लूंगा आंटी, थैंक्स। दादी हूं ना मैं तेरी, ये क्या थैंक्स वैंक्स? तुम्हें कहना है, हक से कहना है, दादी मुझे ये फल खाने हैं तो मैं वही मंगवा दूंगी। आखिर मेरा राजा बेटा है ना तू। हाँ बोलो क्या मंगवा दूं? कोई भी नहीं। समझ में नहीं आता, इतने दिन हुए इसे हमारे पास, पर अब तक जुड़ा ही नहीं है हमसे। ये हमें क्यों पसंद नहीं करता? सोहा, गोलू, मामा, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मम्मा, ये किसके लिए? शुभ और आयुष के लिए। अभी एलिना कोথায় है? सोना कुछ नहीं है, बस टाइम पास। भाई द वे यू लुकिंग अमेजिंग। कहाँ जा रही है? मीटिंग से? इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन तू टॉपिक मत बदल। तुम्हारी माता खराब की? हाँ, ये सब क्या है? ये जिससे तू चैट कर रही है, अगर कोई साइको टाइप कोई पर्वर्ट निकला तो क्या करेगी? ये विक्की के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा था। उसे ब्लॉक करने की जगह तुम उसे एनकरेज कर रही हो। वो फ्लर्ट कर रहा था। अगर उसने ये सारे चैट्स पब्लिक कर दिए तो क्या होगा? तुम्हारे साथ साथ पूरी फैमिली की इज्जत भी चली गई ना, बदनामी होगी सबकी। नीना, तुम एक पब्लिक फिगर हो, एक माँ हो। लर्न टू कंडक्ट योरसेल्फ। सोहा ने होमवर्क किया? हाँ, सोहा ने होमवर्क भी किया और गोलू और सोहा ने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन अच्छा ही हुआ ना, दोनों मिल गए। विक्की ने खुद इनवाइट किया था। हाँ, बट प्लानिंग तो तेरी मदर इन लॉ की थी ना? की? हाँ, उन्होंने ही तो विक्की को बोला था सोहा को भेजने के लिए, ताकि तू और आयुष बॉन्डिंग टाइम स्पेंड कर पाए। सत्य? हाँ। साहब, मुझसे मेरा घर मत छीनिए, मुझे वहीं रहने दीजिए। मेरी बेटी, उसकी हालत बहुत खराब है, कोमा में है वो। उस अस्पताल से दूर मैं कैसे रहूंगी? एक माँ की विनती सुन लीजिए साहब, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम मेरा दर्द जरूर समझोगे। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर किसने आने दिया उन्हें? नाउ डील विद इट। सॉरी सर। देखिए आंटी जी, मेरा आपके साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है। वो जमीन मैंने लीगली खरीदी है और आप लोग वहां पे इलीगली रह रहे हैं। अगर आप वो जमीन खाली नहीं करेंगे तो मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बना पाऊंगा। और सुखी, देखो हम इनकी बेटी के इलाज में किस तरह से मदद कर सकते हैं। हे, सो मेरी सिस्टर ने हमारे सारे मैसेजेस रीड कर लिए थे एंड उसने मुझे वार्न किया है कि तुम डेंजरस हो सकते हो एंड मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। सो तुम्हें क्या लगता है? सो तुम्हें क्या लगता है? आई डोंट नो। मेरे साथ गेम्स खेल रही हो या सच में मुझसे बातें करना अच्छा लगता है? इन में से कुछ भी नहीं। मुझे तुम पर दया आती है। आई पिटी फॉर यू। तुम कोई ओल्ड लोनली मैन हो
अपनी लाइफ से एकदम सैड, इसलिए मेरी जैसी सेलिब्रिटी से बात करके तुम्हें फील गुड होता है। सोहा, जाओ अपने सामान अपने रूम में रखो। आपने सोहा को जानबूझ के अलीना के घर भेजा था ना माँ, ताकि मैं आयुष के साथ वक्त बिता सकूं। विकी घर आया था, सोहा के लिए भी बदलाव आता, इसलिए भेज दिया उसे गोलू के पास। चाहती तो रहती है, इसमें पूछने वाली क्या बात तो आपने जानबूझ के ये किया। हाँ तो गुनाह क्या क्या? अच्छा ही हुआ ना, आज सोहा के जाने की वजह से तुम अपनी उस औलाद के साथ वक्त बिता पाई जिसकी तरफ तुम देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पहली वाली को बुरा लगेगा। गहराई से सोचोगी ना तो मुझसे सवाल करने के बजाय मेरा आभार मानोगी तुम। तो आपको ये लगता है कि एक के पास जाने के लिए दूसरे को दूर करना पड़ता है, और ये सब करने के बाद मैं जो आयु से दूर रही हूँ वो एक ही दिन में पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन जब तक तुम दूरी पार करने के लिए कदम नहीं उठाओगी तब तक दूरी पार होगी कैसे? मुझसे सवाल करने के बजाय एक बार सोचो सोनाक्षी, आज सुहाना के यहाँ ना होने की वजह से क्या तुम आयुष पे खुल के पूरा ध्यान नहीं दे पाई? सोचो सोनाक्षी, क्या उन 8 सालों में से कुछ महीने ही सही तेजी से नहीं निकले? हाँ माँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुझे आयुष के करीब नहीं जाना है? जाना है। तुम देख नहीं पा रही हो वो जो मैं देख चुकी हूँ। आयुष छोटा देव है सोनाक्षी, अपने आप में रहना, चुपचाप। तुम 10 कदम आगे बढ़ोगी तो वो 1 कदम आगे बढ़ेगा, पर वो बढ़ेगा जरूर। पर उसके लिए तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा सोनाक्षी, और भरोसा जीतने के लिए तुम्हें वक्त देना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें उसे महसूस कराना होगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, सबसे बढ़ के। वो तुम्हारा अपना है, उसकी जगह इस घर में है, तुम्हारे दिल में है। तुम उसके साथ हो हमेशा हमेशा। हाँ, हमेशा हमेशा, जैसे आप भी देव के साथ थी ना, हमेशा हमेशा। चाहे आपकी जरूरत थी या नहीं थी, आप हमेशा उसके साथ ही थी। नतीजा देखा ना आपने, इतना इंडिपेंडेंट आपने देव को बनाया कि 3 बच्चों का बाप बनने के बाद भी वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाता। हाँ, अपने देव को हमेशा अपने प्यार से कंट्रोल किया है, उसके इमोशन से आप उसे चलाती थी और वो खुशी खुशी चलता था। आप चाहती थी कि आपने जितना प्यार देव को दिया है वो वापस आपको लौटा दे और किसी और से प्यार ना करे। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं करने वाली माँ। मैं प्यार दूंगी, अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव दूंगी अपने बच्चों को, लेकिन उनको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे उस प्यार को बांटा जाता है। उनको इंडिपेंडेंट बनाऊंगी ताकि वो अपने फैसले खुद ले। जब भी कोई मुश्किलें आई सामने उनके, तो मैं जबरदस्ती अपना टांग नहीं अड़ाऊंगी। मैं उनके फैसले खुद उन्हें लेने दूंगी। जब जरूरत पड़ेगी मैं खड़ी रहूंगी, उनके साथ मदद करूंगी। लेकिन माँ प्लीज, मैं भी एक माँ हूँ और बहुत मुश्किलों का सामना मैंने भी किया है, और आप जानते हो कि सबसे ज्यादा मुश्किलें आपकी वजह से हुई है। एंड आई एम रियली सॉरी माँ, लेकिन मुझे दूसरी ईश्वरी नहीं बनना है और अपने बेटे को दूसरा देव नहीं बनाना है। You like it?
तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू। इसकी ना यहाँ से पूंछ खींचने से इसके विंग्स देखो। स्वीट, मुझे भी सिखाओगे? हाँ ना। क्या है ये सोनाक्षी? माँ से कैसे बात की तुमने? और वो क्या था? मुझे इस घर में एक और देव और एक और ईश्वरी नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? जो मैंने कहा देव, मुझे एक और ईश्वरी और एक और देव नहीं चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब सुहा पैदा हुई थी तब मैं लाई थी ना उसे तुमसे मिलाने के लिए, लेकिन माँ ने मिलने नहीं दिया। सोनाक्षी मैडम आई है, देव सर से मिलना चाहती हैं। ओके, सॉरी मैडम, देव सर से मिलने के लिए आपको मना कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बार हमेशा के लिए जा चुकी हो तो फिर दोबारा इस दरवाजे की तरफ आना मत। 7 साल मैंने सुहा को बड़ा किया, मैंने पाला उसे। आसान था मेरे लिए, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम थे नहीं वहाँ। और जब बात तुम्हारी माँ की आती है ना तो तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। तुमने उन्हें भगवान बना के रखा है, लेकिन भगवान ने उन्हें बनाया ना, गलती तो उनसे भी हुई है, हर्ट तो उन्होंने भी हमें किया है, लेकिन नहीं, देव पैदा हुआ सिर्फ ईश्वरी की खुशियों के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनके दर्द दुख यही दिखता है ना तुम्हें। तुम्हारी वजह से मम्मा पापा की लड़ाई हो रही है। जब से तुम आए हो तब से ये हो रहा है। You know, मैं 7 years की थी तब पहली बार मैं पापा से मिल रही थी, और देन मैं इस घर पर आई। I love my पापा। मैं उनके बिना नहीं रहना चाहती, पर वो ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे कि वो डिवोर्स लेंगे। डिवोर्स? वो क्या होता है? जैसे हम दोनों के बीच में कट्टी होती है, वैसे मम्मा पापा के बीच में भी फाइट होती है, और वो फाइनल वाली कट्टी हो जाती है। फिर वो कभी नहीं मिलते और अलग अलग घर में रहने लगते हैं। मुझे तो दोनों चाहिए। ये सब तुमने किया, तुमने मेरे मम्मा पापा के बीच में फाइट कराई, तुमने मुझे दादी से दूर किया। क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे और मेरे बीच ऐसे कोई रिश्ता रहे। मैं भगवान नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आयुष मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। बात आज की हो रही है सोनाक्षी, तुम पास्ट में क्यों जा रही हो? माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है तुम्हारा और आयुष का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो आयुष का इस घर से भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम उनकी इंटेंशंस पे सवाल उठा रही हो। तो तुम्हारे मन में भी तो सवाल उठना चाहिए ना देव, कि वो सही कर रही है, गलत कर रही है। अभी आयुष और मेरा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सुहा को मुझसे दूर करना चाहती है। क्यों? देव, एक हाथ अगर काम नहीं कर रहा हो तो उसको काट के नहीं फेंकते ताकि दूसरे हाथ में जान आ जाए। माँ ऐसा क्यों करेगी? उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जाके पूछो माँ से कि उन्होंने ये किया और क्यों किया। मैं तो सुहा की माँ हूँ ना। और वो भी सुहा की दादी हैं, वो जानती है ये बात। आई एम श्योर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सोनाक्षी। देव, यही तो प्रॉब्लम है ना कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक 10 साल के बच्चे को बिठा के पूछ लो कि सही और गलत क्या है, वो बता देगा। लेकिन ये छोटी छोटी फैक्ट्स भी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ही लग रहे हैं। इनफ सोनाक्षी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? देव, कुछ नहीं बदला, ना ही तुम बदले हो ना ही वो बदली है।